जिसको कहने भर से मुंह मीठा हो जाता है। हमारे बातों को अगर आप थोड़ा सा भी सम्मान देते हैं, अगर कहीं जिंदगी में किसी बात को लेकर कटुता बढ़ गई हो, प्लीज आप संवत्सरी बाद में मनाना, पर्युषण बाद में मनाना, चौमासे की आराधना बाद में कर लेना। पर अगर आपके भाई से थोड़ा सा भी मन मुटाव हो गया है, 2 कदम आगे बढ़ाना, या तो माफी मांग लेना या माफ कर देना और गले लगकर बात को जैसे तैसे खत्म कर देना। अगर आप चाहते हैं कि देवलोक में रहने वाले आपके माता पिता मुस्कुराते हुए अपना जीवन जिए, तो इसके लिए जरूरी है उन्हें आपकी तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी, आप दोनों भाई आपस में हिल मिल जुल कर रहा करें। भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया, एक दूजे के लिए हुए जो हमने उन्हें भुलाया। भाई तो सच्चा वही है जो, बोल लो, भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ निभा दे। भाई वही सच्चा होता है जो वक्त आने पर भाई का साथ निभा दे। मानता हूं कि धन की कीमत होती है, जमीन जायदाद की कीमत होती है, बीवी बच्चों की कीमत होती है, पर दुनिया में एक ही चीज है जो आपको जन्म से आपके साथ मिली, वो आपका, बोलो बोलो, भाई है। अरे हो सकता है आप आज जिस बड़े भाई से जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, कैसे बताएं, आपको पालने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। हो सकता है आज आप जितने अमीर बने घूम रहे हैं, उसको अमीर बनाने में आपके बड़े भाई का हाथ रहा होगा। हो सकता है भले ही आपका बड़ा भाई 5 साल का था और आप जन्मे थे, तब भी आपके बड़े भाई ने कई बार आपको गोद में खिलाया होगा, कई बार आपके सुसु को साफ किया होगा। उस बड़े भाई के एहसान को याद करते हुए जीवन में इतना सा याद रखना, धन के लिए, जमीन जायदाद के लिए, किसी संपत्ति के लिए प्लीज अपने भाइयों में दरार मत डालना। मेरे भाई, दीवार में अगर दरार पड़ती है तो दीवार गिर जाती है। बोल लो, दीवार में अगर दरार पड़ जाती है तो दीवार गिर जाती है, पर भाई भाई में अगर दरार पड़ जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है। विवेक रखना हमारे घर परिवार में। अगर आप हमसे प्रेम करते हैं और हमारी झोली में कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, हम किसी से पैसा टक्का तो लेते नहीं हैं, पर यह गुरु दक्षिणा जरूर लेना चाहेंगे। आप हमें यह वचन दो, हम भाई बहन हिल मिल जुल कर रहेंगे, हम भाई भाई हिल मिल जुल कर रहेंगे। मेरे भाई, मैं आपको कैसे बताऊं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास की यात्रा कर रहे थे और जब उनका वनवास, वन गमन का एक भाग पूर्ण हुआ, तो वन देवी प्रकट हुई और वन देवी ने प्रकट होकर कहा, भगवान आपने वनवास लिया, मुझे याद नहीं किया, रास्ते भर तक आपके कांटे चुभे होंगे, अब मुझे कोई सेवा बताओ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। तब भगवान श्री राम ने वन देवी से कहा था, हे वन देवी, अगर तुम कर सकते हो तो जिस रास्ते से मैं गुजर कर आया हूं, उस रास्ते में जितने भी कांटे हैं उन कांटों को साफ कर दो। क्या कहा, क्या कहा? जिस रास्ते से मैं गुजर कर आया हूं उस रास्ते में अगर कोई कांटे हो तो कांटे साफ कर दो। वन देवी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हैं, और आप जिस रास्ते से गुजर के आ गए, अब उसके कांटे क्या हटाऊं? हटाना है तो मुझे वो बताओ, आप किधर जाने वाले हैं, उस रास्ते के कांटे हटाऊं। राम ने कहा, नहीं वन देवी, मेरे रास्ते के कांटे तो मैं खुद निकाल लूंगा, पर जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, अगर कर सकते हो तो उस रास्ते के कांटों को जरूर साफ कर दो, क्योंकि एक दिन मेरा छोटा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ आएगा और जब इन कांटों को देखेगा तो वो रो रो के रास्ता पार करेगा कि मेरे बड़े भाई के ये कांटे चुभे हैं, मेरे कारण मेरे बड़े भाई के कांटे चुभे हैं। वो रो रो करके रास्ता पार करेगा, उसकी आंख ना भरे, इसलिए रास्ते के कांटे सारे साफ कर दो। ये भाई भाई के प्रेम है मेरे भाई। आप हम जिन 2 भाइयों को देखते हैं ना, चंद्रप्रभ ललित प्रभ महाराज, हमने जीवन में और कोई दौलत कमाई कि नहीं कमाई हमें नहीं पता मेरे भाई, क्योंकि हम लोग धन दौलत पैसे इनके संग्रह से हमेशा दूर रहे हैं। कभी दूर दूर का भी हमें रिश्ता रहे, हमें याद ही नहीं हमने किसी शावक को बैठकर समझाया हो कि भैया तुम्हें लाख रुपया खर्च करना है। जीवन में ऐसे मौके लगभग आए ही नहीं। कोई कह ही नहीं सकता कि बाप जी ने मुझे कहा हो कि तुम्हें 21,000 की 1 लाख के 5 लाख का खर्च करना है। हमें जीवन में कभी कोई धन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमें जीवन में सदा लगता रहा हमारे पास एक ही दौलत काफ़ी है और वो भाई के साथ भाई है। क्या है? हमारे पास हमारे लिए एक ही दौलत काफ़ी है कि भाई के साथ भाई है, और जब भाई के साथ भाई है तो अब तुम्हारे भाग्य में तुम्हें और क्या चाहिए। अगर 2 लोग तुम साथ हो ना, पूरी दुनिया पर तुम भारी पड़ोगे। याद रखना, ललित प्रभ के 2 हाथ हो सकते हैं, चंद्रप्रभ महाराज के 2 हाथ हो सकते हैं, पर जब ये चारों हाथ जुड़े रहते हैं ना, तब ये ललित प्रभ चंद्रप्रभ नहीं होते, तब ये 4 भुजा के नाथ हो जाया करते हैं, 4 भुजा के हाथ हो जाया करते हैं। उस ऊपर वाले की शक्ति, जब भाई भाई के हाथ साथ होते हैं, जब 2 भाई साथ साथ होते हैं, एक भाई के 2 हाथ, राजबाबू आपके भी 2 हाथ हैं और आपके छोटे भाई शैलेंद्र जी के भी 2 हाथ हैं, पर याद रखना जब आप साथ साथ होते हैं तो 2-2 हाथ नहीं होते, तब 4 भुजा
नाथ होते हैं। वो शक्ति, वो पावर, वो विल पावर हमारे भीतर आता है, ईश्वर खुद देता है। भाई भाई के साथ भाई की ताकत देता है। इसलिए अगर आप हमारी बातों को तवज्जो देते हैं, प्रेम करते हैं, हमारी बातों को आप अपने जीवन के लिए आदर्श मानते हैं, तो आज ही इस बात के लिए अपने मन को तैयार करना, हम भाई भाई बहुत हिल मिल जुल कर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। अगर आपका छोटा भाई कमजोर भी है ना, आप अपने बेटे के लिए अगर 10 लाख रुपए पढ़ाई के लिए 1 सेकंड में खर्च करके उसको यूके और यूएसए भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, तो अपने छोटे भाई के बच्चे के लिए अपना दिल बड़ा कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपका भाई है और उसका बेटा भी आपका ही, बोलो 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 बोलो, आपका ही बेटा है।